सर्वप्रथम तो मैं नेशन न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम की कवरिंग करी। और हमारा जो संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच है, ये लगभग अपना 41 साल का सफ़र तय कर चुका है। और यह मंच जो है प्रत्येक वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती लगातार पिछले कई वर्षों से बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाता हुआ आ रहा है। और हर वर्ष जो है बाबा साहब की जो जयंती है, हर साल इस जयंती पर न केवल दिल्ली के शिक्षकों को जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर काम करते हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं 12वीं के बच्चे, ग्रेजुएशन में जाने वाले बच्चे, इवन कि स्पोर्ट्स के बच्चे भी जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, 80% 85% नंबर स्कोर करते हैं, ये मंच उन बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए सम्मानित करता है। मैंने अक्सर देखा कि काफ़ी संगठन इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो इस बार हमारे दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं उसमें CWSN एक कैटेगरी है। CWSN कैटेगरी में काफ़ी हमारे स्कूलों में, जब मैं देखती हूँ मेरे खुद के स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो वो आते हैं, उनको चलने फिरने में मुश्किल होती है क्योंकि स्कूलों में इसके लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। तो मैंने जब स्कूलों में देखा कि जब CWSN के बच्चे स्कूलों में आते हैं तो बड़ी उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिमाग में एक विचार आया कि इस बार बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर कुछ नया हमें करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में इस बारी हमने जो एक दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से, न केवल स्कूलों से हमने बच्चों के लिए, बल्कि अगर उनके पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग भी हैं, उनके लिए हमने इस वर्ष जो है बाबा साहब जयंती पे व्हील चेयर, वॉकर और छड़ी के लिए हमने लोगों से उनकी डिमांड ली थी। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस हमारे को मिला, बल्कि हमने एक टाइम पीरियड बाउंड किया हुआ था। अगर टाइम पीरियड बाउंड नहीं होता तो शायद संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन इस बार हमारी छोटी सी पहल की गई थी। और इस पहल की शुरुआत के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ श्री अशोक सागर जी का, जो कि उनके स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें बहुत हेल्प करी। उनकी मदद की वजह से हम इस कारवां को, जो एक नई शुरुआत हम करना चाहते थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें हेल्प किया और सजेशन हमारे को दिया। तो उनके सहयोग से इस काम को हम बहुत अच्छे से कर पाए। तो इस बारी कार्यक्रम में न केवल हम टीचर्स को सम्मानित कर पाए, बच्चों को सम्मानित कर पाए, स्पोर्ट्स के बच्चों को सम्मानित कर पाए, वरन हमारे मंच को बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस किया कि हमने कुछ ऐसे बच्चों को भी व्हील चेयर और वॉकर और छड़ी के माध्यम से मदद करके एक छोटी सी पहल करके शुरुआत की है। मैडम, ये जो हैंडीकैप के लिए जो आपने जो शुरू किया, कितने आपने व्हील चेयर्स और कितनी छड़ी, और जैसे आपने बताया कि हमने जो एक ओपन फॉर्म दिया था गूगल के द्वारा, तो टोटल फॉर्म आपके पास कितने आए थे और कितने लोगों को आपने व्हील चेयर वगैरह दिया? देखिए, इसमें हमने जो गूगल फॉर्म भरा था उसमें कम से कम 50 से 60 एप्लीकेंट आए थे कुछ, लेकिन हमने इसमें वो कंडीशन रखी थी कि जो लोग आके इस सामान को ले सकते हैं तो वो आए, क्योंकि दिल्ली में यहाँ बहुत दूर दूर के, दिल्ली में नहीं वरन यूपी से और हरियाणा के भी कई लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। तो उन लोगों के लिए आना पॉसिबल नहीं हुआ था। तो हमने उनको कहा था कि आप भाई यहाँ पे आएँ और अपना जो भेंट है उसको स्वीकार करें। तो कुछ लोगों, तो वो लोग नहीं आ पाए, उनसे हमारी, क्योंकि हमने जब ये गूगल शीट बनाई तो हमने पर्सनली उनको एक को हमारी टीम ने फ़ोन करके उनसे संपर्क किया और उनको इनवाइट किया। तो कई लोगों ने असमर्थता जताई इसमें। तो काफ़ी छटनी करने के बाद कम से कम 30 से 35 लोगों को हमने जो है व्हील चेयर और छड़ी जो हमने उनको मंच की तरफ से वितरित की है। संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षण मंच हर साल एक नया मुकाम हासिल करता है, और उस प्रोग्राम के अंदर कुछ जॉइंट डायरेक्टर और SDM रैंक के भी पदाधिकारी आए तो उन्होंने बड़े प्रोग्राम को सराहा है। तो मैडम, अगली योजना क्या है? बिल्कुल सर, ये प्रोग्राम इस बारी हमने, वैसे तो हम प्रत्येक वर्ष करते हैं, हमारी पूरी टीम इसमें हर तरीके से माइंड टाइम अपने जो माइंड टाइम और मनी के हिसाब से अपना सहयोग करती है। और ये पूरा जो प्रोग्राम है हमारी टीम के आपसी कंट्रीब्यूशन से होता है। हर तरीके से हमारी टीम इसमें 1 महीने पहले से तैयारी करती है। और इस प्रोग्राम में जो एक मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी मदद, जो क्योंकि एक प्रोग्राम को करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, तो इसमें हमारे SCRT के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नाहर सिंह जी ने, जो पे बैक टू सोसाइटी जो हम बात करते हैं, उन्होंने एक सीट पे रहते हुए
इस मंच की बहुत मदद करी और एक जगह की उपलब्धता हमारे लिए, अगर इतना अच्छा एक ऑडिटोरियम है और एक इतना बढ़िया प्रोग्राम जिसको उन्होंने खुद अपने स्वयं भाषण में स्वीकार किया कि आज ये प्रोग्राम जो है एक सतरंगी प्रोग्राम था। इसमें काफ़ी प्रोग्राम में सबको मान सम्मान मिला और हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया और चारों तरफ इस तरह का जो एक वातावरण हमारे को मिला और एक बधाई और शुभकामनाएं हमें सभी से मिली इस प्रोग्राम के लिए। तो आने वाले वर्षों में हम इस तरह की जो एक छोटी पहल हमने शुरू करी है और एक अच्छा ये मंच जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने जा रहा है। इसमें ना केवल इस बार हमने सिर्फ CWSN बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और इस तरह की व्हील चेयर की हमने वितरित किया है। आने वाले टाइम में स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो एक काउंसलिंग के लिए हम कोचिंग क्लासेस भी और 9th ऑनवर्ड जैसे बच्चे कहीं 10th के बाद जैसे बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, उनको कहीं कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे उनको फ़ीस की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये मंच इस चीज़ की भी तैयारी कर रहा है कि जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, अगर वाकई में ही बच्चा पढ़ना चाहता है और वो वहाँ पे अपनी फ़ीस की कमी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये मंच उसको जो है फ़ीस भी प्रोवाइड कराएगा। कहीं उनको स्टेशनरीज़ की ज़रूरत होती है, वो स्टेशनरी भी इनको उपलब्ध करवाएगा। इवन कि अगर कोई कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग के लिए भी हम उनको जो है कोचिंग के लिए जो फ़ीस उनको दी जानी है डायरेक्ट उनको ना देकर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को देंगे या कॉलेज को फ़ीस देंगे, जिससे कि समाज के ऐसे बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की नीयत रखना चाहते हैं, तो ये मंच लगातार ऐसे बच्चों की मदद के लिए आने वाला समय में एक ये रोड मैप लेके चल रहा है कि आने वाले समय में एक इस तरीके का काम भी मंच के माध्यम से लगातार किया जाएगा। सविता कादयान जी, एक नाम ऐसा है कि सविता कादयान का नाम आते ही लोगों के अंदर एक स्फूर्ति आती है और जो भी अपनी समस्या को लेके आता है उसके बैठने से पहले उसकी समस्या को सोल्व किया जाता है। क्यों, मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ आने का टाइम नहीं हुआ और एक दो ऐसे केस आया, आपने तुरंत फ़ोन करके और उनके साथ जाके उनकी समस्या का समाधान कराया। बिल्कुल, ये मंच जो है हर समय शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक हितों के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। चाहे हमारे शिक्षकों की कोई भी परेशानी है उसको हम चाहे सबसे पहले कोशिश करते हैं कि विभागीय स्तर पर अगर कोई परेशानी है तो उसको विभागीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई मामला ज़्यादा पेचीदा होता है तो उसको हमें कमीशन लेवल पर भी ले जाना पड़ सकता है। अपने कमीशन लेवल पर भी हम उस मैटर को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें सड़क तक पर भी पहुंचकर अपनी अधिकारों की आवाज़ जो है बुलंद करने के लिए मंच किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहता है। तो हर तरीके से ये मंच जो है प्रत्येक मंगलवार आप देख सकते हैं कि ये हमारा दिल्ली शिक्षा निदेशालय में अपने मंच का जो हमारा ऑफिस है, प्रत्येक मंगलवार मैं यहाँ पर दोपहर के बाद आती हूँ और हमारे काफ़ी यहाँ शिक्षक घूमते रहते हैं। अभी रिसेंटली PFC आई है, अभी एक टीचर मेरे पास आई थी कि PFC से रिलेटेड वो कुछ अपनी क्वेरीज पूछ रही थी, तो उनको हमने पूरा गाइड किया, समझाया कि किस तरीके से अभी PFC आई है और कैसे हमें अभी सरप्लस की लिस्ट आएगी और फिर ट्रांसफ़र का होगा। तो काफ़ी टीचर्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, कहाँ पे बाकी समस्याएं तो बात की दूर है, जो फर्स्ट टाइम ऑफिस में आते हैं उनको ऑफिस का ही नहीं पता होता। तो हम इस तरीके से बैठ के अपने शिक्षकों की किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, उस मदद को करने के लिए ये मंच जो है हर समय अग्रणी रहता है और हर तरीके से प्रयास करता है।